मई को होने वाले नगरपालिका परिषद बस्ती और नगर पंचायतों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी प्रत्याशियों के पास अपने वादे और इरादे हैं। सड़क से लेकर चाय पान की दुकान और गली मोहल्ले में प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं लोगों की जुबान पर है। गलियां उम्मीदवारों के पोस्टर और होर्डिंग से पटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर सवार राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने तर्क दे रहे हैं। बताते चलें कि सपा प्रत्याशी पूनम उपाध्याय और उनके पति डॉक्टर सत्य प्रकाश उपाध्याय जहां अपने 17 सालों के प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्यों के साथ मैदान में हैं। नगर बाजार पंचायत चुनाव के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूनम उपाध्याय के ससुर स्वर्गीय डॉक्टर मुन्नी लाल उपाध्याय शरद जी ने नगर बाजार में नए विद्यालय का श्री गणेश करके शिक्षा का अलग जगाकर लगभग 40-42 वर्ष तक प्राचार्य पद का निर्वहन किया है। जनता इंटर कॉलेज नगर बाजार के प्राचार्य पद की गरिमा बनाए रखने वाले स्वर्गीय डॉक्टर सरस को कौन सा बुद्धिजीवी नहीं जानता। वे बस्ती दक्षिणांचल के मालवीय रहे। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के शिक्षाविदों में डॉक्टर सरस जी का नाम बड़े ही श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने दर्जनों महाकाव्य, नाटक और गीत काव्य की रचना की है। भारत के हर क्षेत्र की यात्रा भी उन्होंने की है। उनके पांडित्य को देखकर भारत सरकार के तत्कालीन महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम साहिब ने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहिब ने उन्हें राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। नगर पंचायत नगर बाजार से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूनम उपाध्याय के समर्थक डॉक्टर सत्य प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि इस नगर पंचायत का समग्र विकास ही उनकी प्राथमिकता है। जन आशीर्वाद मिला, पूनम उपाध्याय चुनाव जीतती हैं तो नगर पंचायत नगर बाजार में सड़क, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, आवास, सामुदायिक शौचालय, स्वच्छ पेयजल हमारी प्राथमिकता में है। मेरा प्रयास होगा कि नगर बाजार को एक आदर्श नगर पंचायत बनाया जाए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी समाज सेवा में रही है। इस वर्ष आप चुनाव भी लड़ रहे हैं नगर पंचायत के लिए, नगर बाजार के विकास के लिए। तो आपके पास विकास का एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या है? देखिए सर, ये मैं डॉक्टर उपाध्याय नगर से बात कर रहा हूँ आपसे जी। ये पहली बार नगर पंचायत का दर्जा मिला है जी। और बीच में चूंकि प्रधानों के चुनाव के बाद 2 साल का गैप था और पिछले जो प्रधान थे उनके भी कार्य कुछ सराहनीय नहीं थे। इस नाते 7 साल का गैप होने के नाते नगर पंचायत हेतु जो व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं रही है। नाली बिरोपुर में बजा रही है 10 साल से। जिजरवा का पुल टूटा हुआ है। मेन विकास के मुद्दे में हमारा ये है, शहर के नाली, बिजली, सड़क, खड़ंजा सब की व्यवस्था करने के लिए हम विकसित नगर को, अगर चुनाव में हम जीतते हैं तो इस नगर को विकसित नगर बना के देंगे। यहाँ पर प्रमुख समस्या क्या है जो तत्काल निपटाने के लिए बोलते हैं? इसको प्रमुख समस्या जल निकासी का बहुत बड़ा दिक्कत है। यहाँ हर मोहल्लों में जल भरा हुआ है, जिससे तरह तरह की बीमारियां, चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हूँ, हमारे पास आए दिन इस तरह की तमाम इन्फेक्शन वाली डिजीज आती रहती है। पहला दिमाग उसी पे जाता है। इस नाते मैं भाई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ, तो पहुंचते ही पहले इसे पे ध्यान देना है, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तो समाज तभी स्वस्थ हो पाएगा। सपा ने आप पे भरोसा किया और आपकी जो है, यहाँ से आप तेज तर्राक उम्मीदवार के रूप में जाने जा रहे हैं। आपकी अच्छी छवि है। आपके सामने विपक्ष में भाजपा है। भाजपा से क्या चुनाव जीतना आसान है? देखिए, विनम्रता हमारी जान है और विनम्रता से कुछ भी पाया जा सकता है। भाजपा हो चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी क्रांतिकारी पार्टी हो या आतंकवादियों की पार्टी हो, सबको विनम्रता के आगे झुकना पड़ता है। मैं विनम्रता से ही अपनी जीवन बिताते बिताते इस समाज में इतनी जगह पाया हूँ। मैं विनम्रता को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके चुनाव में भी लड़ता हूँ, समाज में भी जीता हूँ। नगर पंचायत नगर बाजार की जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने 3 बार मेरे ऊपर एहसान किया, आपने
3 बार एहसान किया और 3 बार एहसान के जवाब में मैंने सेवा किया, आपका सामाजिक सेवा किया, आपने विश्वास किया। फिर मैं चाहता हूं आप मेरे ऊपर विश्वास करके इस नगर पंचायत की कुर्सी, अध्यक्ष की कुर्सी पर मेरी पत्नी को बैठावें। मैं खरा उतरूंगा और विकास के नाम पे पूरे नगर का नाम आदर्श विकास नगर पंचायत के नाम पे उत्तर प्रदेश में लिखवाने का काम करूंगा। ये 2023 के चुनाव में प्रजा राज करेगी और विनम्रता राज करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।